हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आपको पता है बीएसई पे 5000 से ज्यादा कंपनीज और एनएसई पे 1600 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। एंड ये तो आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस एक मार्केट प्लेस का काम करता है जहां हम जैसे इन्वेस्टर्स अलग अलग कंपनीज के शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए कंप्लीट मार्केट को ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर वो हर कंपनी के शेयर प्राइस या फिर परफॉर्मेंस को चेक करे तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को इंडेक्स सॉल्व करते हैं। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स एक ग्रुप ऑफ कंपनी का वेटेड एवरेज और यू कैन से इंडिकेटर होता है। ये इंडेक्स इंडिया की टॉप कंपनीज के लिए या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज के लिए हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक इंडेक्स अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स का एक बकेट होता है। जैसे जैसे ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं वैसे ही इंडेक्स भी परफॉर्म करता है। अगर ये शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडेक्स भी अपवर्ड मूव करता है, एंड अगर ये शेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इंडेक्स डाउनवर्ड मूव करता है। इंडिया के दो मेन इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी, जिसे हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, उसका बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें इंडिया की टॉप 30 लार्जेस्ट एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज इंक्लूडेड है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1986 से हुई एंड इसकी बेस वैल्यू 100 रखी गई थी, जो आज अराउंड 57,000 के पास पहुंच चुकी है। सेंसेक्स दो वर्ड से बना है, सेंसिटिव एंड इंडेक्स। सेंसिटिव इसलिए बिकॉज ये मार्केट के अप एंड डाउन की वजह से फ्लक्चुएट करता है, एंड इंडेक्स के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग कंपनीज इंक्लूडेड हैं, जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं। एंड सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज भी इसी में इंक्लूड हो जाती है। निफ्टी की शुरुआत 22 अप्रैल 1996 से हुई, तब निफ्टी की बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी, जो आज अराउंड 17,000 पहुंच चुकी है। इन दोनों इंडेक्सेस के अलावा अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी इंडेक्स बनाए गए, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा या निफ्टी आईटी, जिससे एक पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाना काफी आसान बन गया। निफ्टी और सेंसेक्स में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज इंक्लूडेड है, सो ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इंडेक्सेस अपवर्ड मूव करते हैं तो उसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं, एंड अगर ये इंडेक्सेस डाउनवर्ड मूव करते हैं तो उसे हम बियर मार्केट बोलते हैं। बिकॉज निफ्टी और सेंसेक्स में टॉप कंपनीज ही आती हैं, तो ये हमारी कंप्लीट इकोनॉमी और फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर है। ऐसे ही अगर आप किसी भी देश की फाइनेंशियल हेल्थ या फिर इकोनॉमी को चेक करना चाहते हैं तो आप उनके मेन इंडेक्सेस को फॉलो कर सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि इंडेक्स क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, लेकिन किस बेसिस पे कंपनीज को इंडेक्सेस में ऐड किया जाता है, या फिर वो कौन सी कंडीशंस है जो सभी कंपनीज को फुलफिल करनी पड़ती है इन इंडेक्सेस का पार्ट बनने के लिए, आइए जानते हैं। 2009 से पहले सभी कंपनीज को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडेक्सेस में ऐड किया जाता था, लेकिन अब ये फ्री फ्लो मार्केट कैप के बेसिस पे किया जाता है। तो इन दोनों में ही क्या डिफरेंसेस है, आइए समझते हैं। किसी भी कंपनी की मार्केट कैप उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड शेयर प्राइस की मल्टीप्लीकेशन होती है। जिन कंपनीज की मार्केट कैप ज्यादा होती थी उन्हें सिंपली इंडेक्सेस में ऐड कर लिया जाता था, लेकिन अब ये फ्री फ्लो मार्केट कैप के बेसिस पे किया जाता है। तो इसमें सिंपली होता क्या है कि कंपनी के जितने भी शेयर प्रमोटर के पास होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। मतलब सिर्फ उन्हीं शेयर्स को कंसिडर किया जाता है जो शेयर मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं। इन दोनों को ही हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दो कंपनीज हैं ए एंड बी, एंड दोनों के टोटल शेयर 100 है, एंड हर शेयर का प्राइस 1000 रुपीज है। दोनों की मार्केट कैप हुई 1 लाख रुपीज, लेकिन कंपनी ए में 60% शेयर प्रमोटर के पास ही है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप हुई 40 into 1000, दैट इज 40,000। लेकिन कंपनी बी में प्रमोटर के पास 50% शेयर्स हैं, तो मार्केट कैप हुई 50 into 1000, दैट इज 50,000। चाहे इन दोनों कंपनीज की मार्केट कैप सेम है, लेकिन इनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिफरेंट है। इस केस में बी कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा है, तो इसे इंडेक्स के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि कंपनी ए को। इस तरीके से फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनीज को इंडेक्सेस में ऐड किया जाता है। लेकिन निफ्टी 50 में ऐड होने के लिए कंपनीज को और भी काफी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, तो उनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए और वो एनएसई पे लिस्टेड होनी चाहिए। बिकॉज वो एनएसई पे लिस्टेड होगी तभी तो वो इंडेक्स का पार्ट बन सकेगी। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स हैं उनमें से मिनिमम 10% फ्री फ्लोट होने चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी कंपनी के टोटल 1000 शेयर हैं तो उसमें से मिनिमम 100 शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल होने चाहिए। अगली कंडीशन ये है कि उस कंपनी के डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो कंपनी इंडेक्स का पार्ट नहीं बन सकती। एग्जांपल के लिए डीमार्ट की मार्केट कैप काफी ज्यादा है, लेकिन उनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल नहीं है।
सो इसी वजह से वो इंडेक्स का पार्ट नहीं बने हैं। अगली कंडीशन है इम्पैक्ट कॉस्ट। ये कॉस्ट है जो बायर या सेलर को लो लिक्विडिटी के कारण इनकर करनी पड़ती है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स में अच्छी लिक्विडिटी नहीं है तो बायर और सेलर को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो पिछले 6 महीने में ये इम्पैक्ट कॉस्ट 0.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो कंपनी के शेयर्स की काफी ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए और हाई ट्रेड्स वॉल्यूम होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जब भी कोई नई कंपनी निफ्टी 50 में ऐड होना चाहती है तो उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप 50th कंपनी से 1.5 गुना होनी चाहिए, तभी वो निफ्टी 50 में ऐड हो सकती है। सो जो कंपनीज इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करती हैं उन्हें निफ्टी 50 में ऐड कर दिया जाता है एंड उन्हें ये मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो नई कंपनीज उनकी जगह ले सकती हैं। हर 6 मंथ में निफ्टी से जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती वहां से उन्हें निकाल दिया जाता है और नई कंपनी जो सभी कंडीशंस को फुलफिल करती है उन्हें ऐड कर दिया जाता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बिंदास टॉपिक के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड लास्ट वीडियोस को भी जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।